चलिए गाइस, बात करते हैं मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड के बारे में। आज के दिन आपको इसमें लगभग 2.5% की तेजी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप रीसेंट टाइम में इसे देखोगे 5 साल के चार्ट में तो बहुत ही स्टीप फॉल आपको इसमें दिखाई देगा। हमको ऐसा लगा था कि 800 के रेंज के आसपास शायद ये सपोर्ट बनाएगा, और अभी के टाइम पे जो मार्केट में कॉमन प्रेशर सारे ही स्टॉक्स में, सारे ही सेक्टर में दिखाई दे रहा था, वो इस टाइम में नहीं था। तो इसीलिए कई सारे लोगों ने यहाँ पे इसमें एंट्री की थी या एवरेजिंग की थी, लेकिन वहाँ से भी ये जो अब प्राइस आप देखोगे अराउंड 50% के आसपास नीचे जा चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि अब ये यहाँ से और कितना नीचे जाएगा, स्टॉक का भविष्य क्या है, इसमें एंट्री यहाँ करनी चाहिए या और ये नीचे हमको एंट्री करने के लिए टारगेट करना चाहिए। देखिए, इसके काम पे अगर आप रिसर्च करोगे, न्यूज़ वगैरह सब चेक करोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि इसका प्राइस जो गिरा है वो गिरा है लोअर रेवेन्यू की वजह से, जो कि अफेक्ट हुआ है रॉ मटेरियल जो होता है, इनके केस में प्लास्टिक, उसके प्राइसेस में रिडक्शन आने की वजह से। ठीक है, तो रॉ मटेरियल के प्राइस में रिडक्शन आने की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है और इसका रेवेन्यू गिरा है। इसके वॉल्यूम्स में ग्रोथ आया है, लेकिन प्लास्टिक्स के ऊपर जो रेगुलेटरी प्रेशर पड़ता है, रेगुलेटरी रूल्स वगैरह का जो प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से ये इनडायरेक्टली हर चीज जो है ना को रिलेट हो रही है। ठीक है, रॉ मटेरियल पे इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से रेवेन्यू इफेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली रीजन क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरे से आप एक लाइन में आंसर चाहेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि पैकेजिंग सेक्टर जो है, पैकेजिंग सेक्टर ग्रो ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से ग्रो ही हो रहा है, कई सारे क्लाइंट्स एंटर हो रहे हैं और उनको इस तरह की कंपनी चाहिए जहां पे पैकेजिंग का एक्सपीरियंस जो है कंपनी को बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि आजकल हर चीज दिखाने में बिलीव होती है। जो चीज दिखता है वो चीज बिकता है। ठीक है, तो वो क्वालिटी एक्सपीरियंस के साथ आती है और इस कंपनी को एक्सपीरियंस इस चीज में बहुत ज्यादा है। अब बाकी बेसिक्स की अगर इसकी बात करें तो मार्केट कैप कोई बहुत ज्यादा इसका नहीं है। ऑब्वियसली रिसेंट फॉल की वजह से ये बहुत ज्यादा गिरा है। स्टॉक का पीई आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पीई के आसपास है। डेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी पे। डिविडेंड थोड़ा बहुत कंपनी देती है। प्रोमोटर्स के पास 32.9% का स्टेक है। रिमेनिंग किसके पास है? तो देखिए, रिमेनिंग जो है बहुत अच्छा स्टेक FII और बहुत ही ज्यादा DII म्यूचुअल फंड वाले होल्ड करके चल रहे हैं। पब्लिक के पास अराउंड 32.9% का स्टेक है। अब यहाँ पे भी नेगेटिविटी आपको सिर्फ यही दिखाई देगी कि थोड़ा सा स्टेक जो है पब्लिक का बढ़ा है, तो अब हमेशा हमारे लिए ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो इससे हम लोग सिर्फ एक चीज़ ही यहाँ पे नॉलेज लेंगे या डिसीजन में हेल्प लेंगे कि ठीक है, शायद ये यहाँ से थोड़ा और गिरना चाहिए। ओके, उतना ही नेगेटिव है ये, उससे ज़्यादा मेरे लिए ये नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज FII और DII बहुत बड़ा स्टेक मेंटेन करके चल रहे हैं। प्रोमोटर्स की ये जो होल्डिंग है मेरे लिए इशू नहीं है, बिकॉज लंबे टाइम से अराउंड 30s में ही इनका होल्ड चल रहा है। ठीक है, और कंपनी का बिजनेस हमने अभी समझ ही लिया। इसके अलावा यहाँ पे CAGR अभी ऑब्वियसली एवरेज दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज दिखाई दे रहा है और रेवेन्यू की बात हमने करी ली, राइट। तो बेस्ड ऑन एवरीथिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, कंक्लूजन ये निकलता है कि इस स्टॉक में अगर किसी ने कभी बाइंग नहीं की होगी तो शायद इस लेवल में थोड़ा बहुत स्टेक लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन चांसेस अभी भी ज्यादा इस चीज के लग रहे हैं कि शायद ये अराउंड 375 तक तो मुझे लगता है आ ही जाना चाहिए। 375 किस लिए? देखिए, अगर इसे मैक्सिमम में कर दूं तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये अभी इसका नियरेस्ट रेसिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, आप अपने कैंडल वाले चार्ट में देखना, ये इसका एक रेसिस्टेंस पॉइंट है और ये एग्जैक्टली अराउंड 375 के आसपास दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने ये बिहेवियर देखा है कि जो भी ऑल टाइम हाई होता है नियरेस्ट वाला, वहां से कभी कभी स्टॉक्स के पलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो अगला ये पॉसिबल लेवल हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए और एंटर करना है नहीं करना है, कहाँ करना है, ये डिसाइड आप कर सकते हैं। बट इस वीडियो ने आपको जरूर हेल्प की होगी, ये मुझे मालूम है। आपके कुछ थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।